हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्लासेज एट होम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीपीसीएल में एक और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आई है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने देख रहे हैं। और बहुत दिनों बाद फिर से एक आई है न्यू अपडेट यूपीपीसीएल से रिलेटेड। और बहुत ही जल्दी जो भी वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है या फिर आने वाली है उसकी भी आपकी अपडेट ज़रूर ही देखने को मिलेंगी। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि इस वैकेंसी में कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फॉर्म फिलअप की डेट है और कितने आपके अमाउंट लग रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करने में। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं गूगल पर और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल आप जैसे ही टाइप करेंगे आपका ऑफिशियल साइट जो है सबसे पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको वैकेंसी और रिजल्ट को टाइप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वैकेंसी वाला पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है न्यू वैकेंसी अपडेट की। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी पूरी डिटेल। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर आपको पद संख्या देख लें तो टोटल 21 पदों की ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि सहायक लेखाकार। जी हाँ दोस्तों, और ये नॉन क्रीमी वर्ग श्रेणी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। यानी कि यहाँ पे जर्नल ये वैकेंसी नहीं है, ये जो अन्य कैटेगरीज़ के लोग हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूपीपीसीएल है वो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाली वैकेंसीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अति आवश्यक है। अगर हम वेतन माह की बात करें तो इसमें 29,800 से 94,300 तक के जो वैकेंसीज हैं इसके वेतन किए जा सकते हैं। ओके, फिर अनिवार्य शैक्षिक अगर योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीएम विश्वविद्यालय केंद्र अथवा राज्य सरकार को एक्ट द्वारा स्थापित में वाणिज्य में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए अकाउंटेंट से रिलेटेड। अगर आयु की बात करें तो ये 1 जुलाई से आपको न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। अधिकतम आयु में जो छूट मिलती है वो लगभग वही छूट होगी। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा की जाएगी। ओके, अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा, उसमें आपको पास करना होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें 2 भाग में आपके होंगे। प्रथम भाग में जो होगा वो लिखित परीक्षा में आपका डोएक ओ लेवल स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड। फिर उसी में अगर प्रत्येक प्रश्न जो बात करें तो वो 1 अंक के होंगे और अधिकतम 50 अंकों की होगी। अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो उसके लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। अगर दूसरी बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी 50 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 25 नंबर तो आपको किसी तरह लाना ही पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम के द्वितीय भाग की बात करें तो इसमें जर्नल जो भी एग्ज़ामिनेशन होती हैं उससे रिलेटेड होगा। यानी कि इसमें आपको जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, एडिंग, इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी इसमें क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही अकाउंटेंसी के साथ इसका आपका क्वेश्चन पेपर में देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ऑडिटिंग और इनकम टैक्स से भी रिलेटेड आपके कुछ पोर्शन क्वेश्चन के रहेंगे। तो इस तरीके से 2 भाग में ये पेपर पूरा कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा स्थान जो है तो इसमें आपको लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में इसकी सेंटर्स को बनाए जाएंगे। अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रस्तुतिकरण को देखें, यानी कि आपका
जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसकी सूचना आपको समय समय पे अपने ईमेल आईडी पर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर चरित्र की बात करें तो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। फिर वैवाहिक स्थिति, आप अनमैरिड हैं कि मैरिड है, इसको बताना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। अगर शुल्क की बात करें तो दोस्तों ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप के लिए 700 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये का इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं अगर विकलांग वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको केवल मात्र 10 रुपये आवेदन शुल्क दे के साथ आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आवेदन शुल्क की प्रोसेसिंग चार्ज, अगर हम बात करें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज के मद में जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जाएगी और न ही स्थानांतरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। यानी कि अगर आप जो भी पेमेंट करते हैं और बाय द वे किसी रीज़न से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर कुछ कैंसिल कराना है तो ये जो पेमेंट है ये वापस आपका नहीं किया जाएगा। अब आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको वेबसाइट UPPCL के जाना पड़ेगा www.uppcl.org। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट लॉगिन को आपको क्लिक करना होगा। फिर आपका नया पेज ओपन होगा, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ईमेल और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा सही। फिर प्रवेश पत्र की बात करें तो इसमें आपको UPPCL के साइट पर ही आपको प्रवेश पत्र अपलोड किया जाएगा। आप समय पर आप उसे चेक करके आप अपना परीक्षा दे सकते हैं। अन्य विशेष सूचना इसमें बहुत सारे दिए गए हैं जो कि नॉर्मल सभी एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपका 9 तारीख से स्टार्ट है और 29 तारीख तक ये होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ से 9 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 29 तारीख तक ये फिलअप होंगे। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो वही डेट है 9 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक। अगर आप किसी स्टेट बैंक से चालान करवा रहे हैं तो ये चालान के लिए डेट आपको 1/10/2020 तक निर्धारित किया गया है। अगर ऑनलाइन CBT परीक्षा की बात की है तो अभी इसका कोई एक्चुअल डेट तो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि ये अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह में ये कंडक्ट कराया जा सकता है, जो कि इससे पहले वाले एग्ज़ाम यानी कि ARO का भी लगभग यही प्रोसेस रखा गया है। फिर यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान रखा गया है, यानी कि आप एग्ज़ाम में कुछ हार्ड पेपर या फिर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ मार्क्स आपको एवरेज के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो ये तो जो भी रूल है वो उस समय होता है। तो ये थी आपकी अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी का पूरा डिटेल। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो आप अपने मोबाइल पे पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वैकेंसी का वो भी जानकारी पा सके और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बना सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट में विथ नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक